सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है एकलव्य। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एकांकी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि जो शिष्य हैं, जो बच्चे हैं, वो कहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते थे। पुराने समय में जो आश्रम होता था, वहीं पर लोग, जो बच्चे हैं, वो शिक्षा प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, गुरुकुलों में शिष्यों को शिक्षा प्राप्त के अतिरिक्त क्या क्या कार्य करने पड़ते थे। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, शिक्षा के अतिरिक्त और भी कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे ये साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं, कोई पानी लाने का कार्य कर रहा है, कोई लकड़ी लाने का कार्य कर रहा है, कोई खाना बनाने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है कि आप लोग को शिक्षा के अलावा और भी ज्ञान होने चाहिए कि आप जीवन को कैसे व्यतीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को अलग अलग कार्य भी सिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। तो बच्चों, हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं वो किसके समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं। और गुरुओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो हमें जीवन जीना सिखाते हैं। जीवन में हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें किस प्रकार से निर्णय लेने चाहिए, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो हमें कौन देते हैं, हमें हमारे गुरु देते हैं। तो उनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगला प्रश्न है, आज की शिक्षा प्रणाली और प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। तो बच्चों, आज की शिक्षा प्रणाली में क्या होता है कि बच्चों से क्या लिए जाते हैं, फीस ली जाती है। बच्चों को केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है, उन्हें बाहर की दुनिया का ज्ञान इतना नहीं दिया जाता है। और प्राचीन काल की जो शिक्षा प्रणाली है, वहां पे बच्चों से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती थी। इस प्रकार से गुरुकुलों में, आश्रमों में बच्चों को ज्ञान दिया जाता था। और केवल शिक्षा नहीं, उसके अतिरिक्त और भी चीजों का ज्ञान बच्चों को दिया जाता था। अगला प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि गुरुकुलों में शिष्यों का बहुमुखी विकास होता है। तो हाँ बच्चों, गुरुकुलों में शिष्यों का बहुमुखी विकास होता है, यानी कि वो केवल अपने पुस्तक का ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि पुस्तक के बाहर की जो जिंदगी है उसके बारे में भी जान पाते हैं, उसका ज्ञान भी प्राप्त कर पाते हैं कि हमें कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, किन किन कठिनाइयों का सामना हमें किस प्रकार से करना है। तो ये सब ज्ञान उन्हें मिलता है, तो इसलिए उनका बहुमुखी विकास हो पाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षित होने का क्या महत्व। यदि व्यक्ति को जीवन जीने की कला ना आए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षित होने का क्या महत्व है। अगर आप लोग को जीवन की जो जीने की कला है, कि आपको किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, क्या क्या कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए, अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आपका शिक्षित होने का क्या महत्व है, क्या फायदा है। तो इस आधार पर आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है। तो इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाना चाहते थे, किंतु जब उन्होंने एकलव्य की धनु विद्या देखी तो उसे अर्जुन से श्रेष्ठतर पाया। एकलव्य की धनु विद्या में कुशलता निम्नता जाए, इस हेतु उन्होंने उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। एकलव्य ने सहर्ष दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु चरणों में भेंट कर दिया। यही गुरु दक्षिणा उसे अमरत्व प्रदान कर गई। तो बच्चों, हमें यहाँ पे जो एकांकी दी गई है उसके पात्र परिचय हैं। पहले है एकलव्य, भील युवक, हिरण्यधनु एकलव्य के पिता और भीलों के राजा। द्रोण, कौरव पांडवों के गुरु। नारद, ईश्वर के भक्त एवं ब्रह्मा के पुत्र। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यानी 5 पांडव। तो ये सारे पात्र इस एकांकी में हैं। अब हम यहाँ का देखेंगे पहला दृश्य। स्थान है भीलों के राजा हिरण्यधनु का झोपड़ा। समय है प्रातःकाल, यानी सुबह का समय है। हिरण्यधनु पत्थर की एक शिला पर चिंतित बैठे हैं। एकलव्य आकर प्रणाम करता है। तो एकलव्य कहता है, पिताजी,
मैं कई दिनों से आपको किसी चिंता में डूबा देख रहा हूँ। फिर हिरण्यधनु कहते हैं प्यार से पुत्र की ओर देखकर, हाँ बेटा, मेरी चिंता तुम्हारे ही लिए है। फिर एकलव्य कहते हैं आश्चर्य से, मेरे लिए चिंता की क्या बात है पिताजी। फिर हिरण्यधनु कहते हैं मैं तुम्हारी शिक्षा के विषय में चिंतित हूँ। तुम धनुविद्या अच्छी तरह सीख लेते तो भीलों के इस बड़े राज्य को संभाल सकते और अपने शत्रुओं को हराकर अपना छिना हुआ राज्य भी उनसे वापस ले सकते। पर कोई अच्छा गुरु जो तुम्हें धनुविद्या सिखा सके मुझे दिखाई नहीं पड़ता। फिर एकलव्य कहते हैं मैं आचार्य द्रोण के पास जाकर धनुविद्या सीखूंगा। फिर हिरण्यधनु कहते हैं पर क्या आचार्य द्रोण तुम्हें धनुविद्या सिखाएंगे? वे ब्राह्मण हैं और हम भील हैं, क्या वे तुम्हें छुएंगे भी? फिर एकलव्य कहते हैं क्यों नहीं, वे बहुत विद्वान हैं, समदर्शी हैं, वे मुझे निराश नहीं करेंगे, मैं अभी जाता हूँ। फिर हिरण्यधनु कहते हैं जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा मनोरथ पूरा करे, जल्दी लौटना। एकलव्य धनुष और ओढ़ने का वस्त्र लेकर हिरण्यधनु के सामने आता है और प्रणाम करता है। हिरण्यधनु उसके सिर पर हाथ रखता है और एकलव्य प्रस्थान करता है। फिर पर्दा गिरता है। तो हमने जो पहला दृश्य देखा वो क्या देखा बच्चों? जो हिरण्यधनु है वो पत्थर पर बैठकर चिंतित बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो एकलव्य उनके पास आते हैं और वो कहते हैं अपने पिता से कि पिताजी मैं आपको कुछ दिनों से बहुत चिंतित देख रहा हूँ। तो हिरण्यधनु कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारी शिक्षा की चिंता हो रही है। तो कहते हैं मेरी शिक्षा की? तो हिरण्यधनु कहते हैं कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम धनुविद्या अच्छे से सीखो, लेकिन मुझे कोई अच्छा गुरु नजर नहीं आ रहा है। तो एकलव्य क्या कहते हैं अपने पिता से कि मैं गुरु द्रोणाचार्य से सीखना चाहता हूँ। तो हिरण्यधनु कहते हैं कि वो क्या तुम्हें धनुविद्या सिखाएंगे, क्योंकि हम तो भील हैं तो वो तो तुम्हें छुएंगे भी नहीं। तो द्रोण कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा महान व्यक्ति है और मैं जानता हूँ कि वो मुझे निराश नहीं करेंगे। और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। तो ये था बच्चों इस एकांकी का पहला दृश्य। अब है दूसरा दृश्य। हस्तिनापुर में नगर के बाहर द्रोणाचार्य का आश्रम। आचार्य द्रोण कौरवों और पांडवों को धनुविद्या का अभ्यास करा रहे हैं। एकलव्य का प्रवेश। अब जो दूसरा दृश्य है वो हस्तिनापुर नगर का दिखा रखा है, जहां पर द्रोणाचार्य जो है वो पांडवों को धनुविद्या सिखा रहे हैं। तभी वहां पर एकलव्य का प्रवेश होता है। फिर एकलव्य कहते हैं आचार्य को प्रणाम करते हुए, मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य आपको प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एकलव्य जो है वो द्रोणाचार्य को प्रणाम कर रहे हैं। फिर द्रोण कहते हैं आशीर्वाद देते हुए, वत्स सुखी रहो, तुम यहाँ किस लिए आए हो? फिर एकलव्य कहते हैं आपसे धनुविद्या सीखने के लिए गुरुदेव। फिर द्रोण कहते हैं पर तुम तो शूद्र हो, शूद्र का बालक राजपुत्रों के साथ रहकर अस्त्र शस्त्र नहीं सीख सकता। फिर एकलव्य कहते हैं मैं सबसे अलग रहूंगा गुरुदेव, मुझे आप धनुविद्या सिखाते समय तक ही अपने पास रहने दे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एकलव्य क्या कहते हैं द्रोणाचार्य से कि मैं आपसे धनुविद्या सीखने आया हूँ। तो द्रोण कहते हैं कि तुम तो शूद्र हो और शूद्र के बेटे राजपुत्रों के साथ नहीं सीख सकते। तो एकलव्य कहते हैं कि मैं सबसे अलग रहूंगा, मैं आपके साथ तब तक ही रहूंगा जब तक आप मुझे सिखाएंगे। फिर द्रोण कहते हैं मन में, मैं तो केवल राजकुमारों के लिए ही नियुक्त हुआ हूँ, एकलव्य से नहीं, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर एकलव्य कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम करके उदास मन लिए चला जाता है। फिर पर्दा गिरता है। तो हमने दूसरे दृश्य में देखा कि अब एकलव्य द्रोण के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे आपसे धनुविद्या सीखनी है, लेकिन जो द्रोण है वो मना कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं कि मैं तो केवल राजकुमारों के लिए ही नियुक्त हुआ हूँ, उन्हें ही सिखाने के लिए आया हूँ, तो इसलिए वो एकलव्य को मना कर देते हैं। फिर एकलव्य गुरु की आज्ञा को सुनकर वहां से निराश होकर चले जाते हैं। अब इस कहानी का एकांकी का तीसरा दृश्य। एकलव्य जंगल में से जाता हुआ थक जाता है। वह राह के किनारे एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ता रहा है। फिर एकलव्य अपने आप से कहते हैं हे भगवान,
तुमने मुझे शूद्र के घर में क्यों पैदा किया? मेरे और उन राजपुत्रों के शरीर में क्या अंतर है? और फिर गुरु द्रोण जैसा ज्ञानवान भी भेदभाव रखे तो मेरे जैसों की विद्या की प्यास किसके पास बुझेगी? हाय, अब क्या करूं? पिताजी को मैं बहुत विश्वास दिलाकर आया था। मेरा निष्फल लौटना सुनकर वे बहुत निराश होंगे। तो यहाँ पे जो एकलव्य है वो अपने आप में ही सोच रहे हैं कि मैं तो कितनी उम्मीद के साथ आया था, और भगवान से कह रहे हैं कि आपने मुझे क्यों शूद्र के घर में पैदा किया? अब मेरा शरीर और उन राजपुत्रों का शरीर समान ही है। अब द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी अब हम में अंतर करने लगेंगे तो हम जैसे व्यक्ति अपनी शिक्षा की प्यास कहाँ जाकर बुझाएंगे? और वो यही सोच रहे हैं कि वो अपने पिता से बहुत लंबे वादे करके आए हैं, उन्हें विश्वास दिला के आए हैं। अब वो ऐसे ही निष्फल लौटेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। एकाएक वीणा की आवाज सुनाई देती है, सहसा नारद का प्रवेश। फिर नारद कहते हैं, वीणा बजाते हुए गा रहे हैं, जय गोविंद सुदर्शन धारी, जय जय कृष्ण मुरारी। फिर एकलव्य कहते हैं नारद मुनि को देखकर और उठकर, मुनिवर चरण वंदना, पांव को छूता है। फिर नारद कहते हैं आशीर्वाद देते हुए, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? फिर एकलव्य कहते हैं, मैं भीलराज हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य हूँ। गुरु द्रोण के पास धनुविद्या सीखने गया था। आचार्य ने मुझे शूद्र कहकर विद्या देने से मना कर दिया। फिर नारद कहते हैं, अपने आप से गुरु द्रोण इस समय अर्थ संकट में है, नहीं तो ऐसा ज्ञानी ब्राह्मण विद्या को जाति और वर्ण के घेरे में ना रखता। एकलव्य से अब तुम क्या करोगे? फिर एकलव्य कहते हैं, घर जा रहा हूँ, आप ही कोई उपाय बताइए। फिर नारद कहते हैं, वत्स निराश होने की कोई बात नहीं है, अभ्यास ही गुरु है। तुम गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाकर उसी के सामने प्रतिदिन तीर चलाने का अभ्यास करो। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से अभ्यास करोगे तो ईश्वर उसका परिणाम सदा तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही देंगे। फिर एकलव्य मन में आशा का अनुभव करते हुए प्रसन्नता से कहते हैं, धन्य देवश्री, आपने मुझे राह बता दी है। मैं आपको पुनः सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता है। नारद आशीर्वाद देकर वीणा बजाते हुए चले जाते हैं। फिर पर्दा गिरता है। अब हम क्या देखते हैं कि अब उनके सामने नारद आते हैं और नारद उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो एकलव्य सब कुछ बताते हैं कि मैं गुरु द्रोणाचार्य से मैं धनु विद्या सीखने आया था, पर उन्होंने तो मुझे शूद्र कहकर मना कर दिया। तो नारद मन में सोचते हैं कि जरूर कुछ और बात होगी, वरना इतने अच्छे ब्राह्मण ऐसे जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो नारद जो है वो एकलव्य से यही कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम द्रोणाचार्य की मूर्ति बना लो और उसी के सामने रोज अभ्यास करते रहो, क्योंकि अभ्यास ही क्या होता है, सबसे बड़ा गुरु होता है। तो तुम रोज अभ्यास करो तो तुम जरूर धनुर्विद्या सीख जाओगे। और ये कहकर वहां से चले जाते हैं। तो एकलव्य जो है वो उनकी बात मान लेते हैं। अब इस एकांकी का चौथा दृश्य, एकलव्य जंगल में ही कुटिया बनाकर रह रहा है। वह द्रोण की मूर्ति सामने रखकर लक्ष्य बेधने का अभ्यास कर रहा है। सहसा कुत्ते का प्रवेश। अब एकलव्य ने क्या किया है, वहीं पर जंगल में कुटिया बनाकर और द्रोण की मूर्ति के सामने वो क्या कर रहा है, लक्ष्य बनाकर वहीं पर अभ्यास कर रहा है। फिर वहीं पर एक कुत्ते का प्रवेश होता है। फिर एकलव्य कुत्ते को अपने पर भौंकते देखकर अपने आप से कहते हैं, अरे यह तो मुझ पर ही भौंक रहा है, चलो बाणों से आज इसी का मुंह सिलकर लक्ष्य भेद में सफलता प्राप्त करूं। फिर एकलव्य 7 बाणों से कुत्ते का मुंह सिल देता है। उधर एकलव्य फिर लक्ष्य भेद का अभ्यास करने लगता है। तो जब कुत्ता एकलव्य पे भौंकने लगता है तो वो देखते हैं कि कुत्ता उन पर भौंक रहा है, तो वो क्या करते हैं कि चलो मैं इस पर ही अपने लक्ष्य भेद की सफलता प्राप्त करता हूँ। तो वो 7 बाणों से क्या करते हैं, उस कुत्ते का मुंह सिल देते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से एकलव्य ने उस कुत्ते का मुंह सिल दिया है, उसे चुप करा दिया है। और यहाँ पर इन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई हुई है। फिर पांडव कुत्ते को देखकर, अरे किसने कुत्ते का मुंह सिल डाला है, चलो उसे खोजते हैं, ऐसा धनुर्धर कौन है। वे इधर उधर ढूंढने लगते हैं।
फिर नकुल कहता है एकलव्य को देखकर, वह देखो वह कौन है, उसी ने कुत्ते के मुंह को सिला होगा। फिर सहदेव कहते हैं उसका निशाना अचूक है। सभी पांडव एकलव्य के पास पहुंचते हैं। फिर युधिष्ठिर कहते हैं अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर एकलव्य कहते हैं मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ और धनुविद्या का अभ्यास कर रहा हूँ। आप लोग कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं। फिर युधिष्ठिर कहते हैं मैं पांडु पुत्र युधिष्ठिर हूँ, हस्तिनापुर से आया हूँ, ये सब मेरे भाई हैं। फिर एकलव्य कहते हैं अहो भाग्य, पधारिए, इस निर्धन की झोपड़ी को अपने चरणों की धूलि से पवित्र कीजिए। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं भाई, हम लोग शिकार खेलने के लिए वन में आए हैं, क्या इस कुत्ते का मुंह बाणों से तुमने सिला है। फिर एकलव्य कहते हैं हाँ राजकुमार, यह मुझ पर भौंक रहा था, जिससे मेरे अभ्यास में विघ्न पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसका मुंह सिल डाला है। लीजिए, मैं अपने बाण निकाल देता हूँ। फिर वो बाण निकाल देता है। फिर युधिष्ठिर कहते हैं तुम धनुविद्या में बहुत निपुण हो, अच्छा तुम्हारे गुरु कौन है। फिर एकलव्य कहते हैं आचार्य द्रोण। फिर युधिष्ठिर कहते हैं आश्चर्य से आचार्य द्रोण। फिर एकलव्य कहते हैं हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य द्रोण ही मेरे गुरु हैं। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अब उस जंगल में कौन आ जाते हैं, पांडव आ जाते हैं। फिर उसमें से जो युधिष्ठिर है वो कहते हैं कि इतने मतलब किसने इस कुत्ते का मुंह बंद किया है। तो वो एकलव्य से जाके बात करते हैं और जब एकलव्य बातों ही बातों में बता देते हैं कि उनके गुरु कौन है, तो सभी पांडव जो है वो आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, क्योंकि जो आचार्य द्रोण है वो तो उनके गुरु हैं, वो तो उन्हें सिखाते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं अच्छा हम चलते हैं। चलते हुए अन्य पांडवों से गुरुदेव ने तो कहा था कि मेरा कोई शिष्य धनुर्विद्या में तुम्हारे समान नहीं होगा, पर गुरुदेव का यह शिष्य तो मुझसे अधिक योग्य है। अच्छा चलकर गुरुजी से ही पूछते हैं। सब तेजी से चल पड़ते हैं। फिर पर्दा गिरता है तो अर्जुन क्या सोचने लगता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने तो कहा था कि मेरे से अच्छा, यानी कि अर्जुन से अच्छा कोई भी उनका शिष्य आज तक नहीं है, तो ये तो अर्जुन सोचता है कि ये तो मुझसे भी बहुत अच्छा है। तो चलिए इस बारे में हम गुरु जी से जाकर ही पूछते हैं। फिर हम देखते हैं इस एकांकी का 5वां दृश्य। एकलव्य अपने गुरु की मूर्ति के सामने बैठकर उनकी स्तुति कर रहा है, फिर मूर्ति को ही प्रणाम करता है। तभी उसकी दृष्टि सामने पड़ती है तो एकलव्य देखता है पांडवों और द्रोण को देखकर, अहो ये तो गुरुदेव ही आ रहे हैं, मेरा अहोभाग्य। आगे बढ़कर प्रणाम करता है। फिर गुरुदेव आपने इस झोपड़ी पर आकर बहुत कृपा की, अंदर पधारिए और अपने चरणों की धूल से झोपड़े को पवित्र कीजिए। फिर द्रोण कहते हैं वत्स तुम्हारा कल्याण हो। फिर एकलव्य कहते हैं आसन पर बैठने के लिए प्रार्थना करते हुए, गुरुदेव बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। फिर द्रोण कहते हैं पुत्र यह बताओ तुम्हारे गुरु कौन है। फिर एकलव्य कहते हैं आप ही तो मेरे गुरु हैं, देखिए आपकी मूर्ति बनाकर श्रद्धा और भक्ति से उसे ही प्रणाम करके मैं धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। जब मैं निराश होकर आपके पास से आ रहा था तो देवर्षि नारद ने ही मुझे धनुर्विद्या का अभ्यास करने की यह विधि बताई थी, तब से आपको ही गुरु मानकर मैं अभ्यास कर रहा हूँ। फिर द्रोण हंसकर, तब तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए। फिर एकलव्य कहते हैं आचार्य आज्ञा कीजिए, क्या गुरु दक्षिणा दूं। आपका यह शिष्य आपको गुरु दक्षिणा में अपना सिर भी दे सकता है। फिर द्रोण मन ही मन में, धन्य है यह बालक, शूद्र जाति का यह बालक उन्हीं सद्गुणों से पूर्ण है जो सद्गुण किसी कुलीन बालक में होने चाहिए। एकलव्य से, अच्छा अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। तो एकलव्य कहते हैं लीजिए, प्रसन्नता से अंगूठा काटकर दे देता है। राजकुमार और द्रोण उसके साहस पर चकित रह जाते हैं। फिर सभी राजकुमार मन ही मन में, कैसी श्रद्धा है इस भील बालक में, उनकी आंखें भर आती हैं। गुरु गंभीर मुंह किए अपने शिष्यों के साथ प्रस्थान करते हैं। एकलव्य हंसता हुआ झोपड़े में प्रवेश करता है। फिर पर्दा गिरता है
तो अंत में हम क्या देखते हैं कि जब द्रोणाचार्य एकलव्य के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो वो बताते हैं कि आप ही मेरे गुरु हैं। देखिए, मैं आपकी मूर्ति बनाकर रोज उसे प्रणाम करके अभ्यास करता हूँ, धनुर्विद्या सीखता हूँ। फिर द्रोण कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम्हें गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो एकलव्य कहते हैं कि आप जो कुछ मांगेंगे, यहाँ तक कि आप मेरा सर भी मुझसे मांगेंगे तो वो भी मैं आपको काट के देने के लिए तैयार हूँ। तो द्रोण क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम मुझे क्या दे दो, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दो। तो वो खुशी खुशी एकलव्य अपने दाहिने उल्टे हाथ का अंगूठा काटकर एक द्रोणाचार्य को दे देते हैं। और ये देखकर सभी राजकुमार और यहाँ तक कि जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसा बालक है जिसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि गुरु ने जो भी मांगा है उसने खुशी खुशी दे दिया। तो बच्चों, इसलिए कहा जाता है जो गुरु होते हैं वो हमारे भगवान समान होते हैं। तो इसलिए जो एकलव्य है, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा कि उन्हें दर्द होगा, उन्होंने क्या मांगा है, उन्होंने हाँ कहा ना ना कहा, उन्होंने सीधा क्या किया, उन्होंने अंगूठा काटा और गुरु द्रोणाचार्य को खुशी खुशी दे दिया। तो इसी प्रकार की आस्था आप में भी होनी चाहिए, इसी प्रकार का सम्मान आप लोगों को भी अपने गुरुओं का करना चाहिए, क्योंकि वो आपको क्या सिखाते हैं, आपको विद्या सिखाते हैं, आपको जीने का तरीका सिखाते हैं और आपको हमेशा उनका सम्मान करते रहना चाहिए। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।